अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ शाह हुसैन। आज के लेक्चर में हम सेट प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करेंगे। बिल्कुल सिंपल से एमसीक्यूज़ हैं, जस्ट थोड़ी सी हमें एफर्ट करनी होगी और ये एमसीक्यूज़ हम अटैम्प्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में फिगर ड्रा की हुई है, आप नोटिस करें यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इससे रिलेटेड साइड्स की लेंथ वगैरह मेंशन है। क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर अबव, ये हमारे पास फिगर गिवन है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी, हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट, अगर तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमारे माइंड में फ़ौरन आता है पाइथागोरस थ्योरम। और अगर आप नोटिस करें पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी हाइपोटेन्यूज है और ए बी की लेंथ क्या है, डी प्लस 3d यानी 4d। इट मीन्स कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज में क्या है, 4d होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस ऑलरेडी मेंशन है हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास है 6 का स्क्वायर। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, लेफ्ट साइड पे आएगा 16d स्क्वायर, राइट साइड पे 64 प्लस 36 ये हमारे पास आएगा 100। अगेन इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो डी स्क्वायर क्या आएगा 100 अपॉन 16, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास डी की वैल्यू आएगी हमारे पास 10/4। इसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे 5/2 डेसिमल फॉर्म में क्या होगा, डेफिनेटली ये वैल्यू बनेगी 2.5। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, बीटा ऑप्शन हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है। वेरी सिंपल एमसीक्यू था, जस्ट हमने अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अली ड्रॉव 8 माइल्स वेस्ट, 6 माइल्स नॉर्थ, 3 माइल्स ईस्ट एंड 6 मोर माइल्स नॉर्थ। हाउ फार वाज अली फ्रॉम हिज स्टार्टिंग प्लेस। हमें डिस्टेंस मेजर करना है तो क्यों ना हम सबसे पहले ये ड्रा कर लेते हैं, हमें आइडिया होना चाहिए यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब हम इसी पे आते हैं, वो कहता है अली जो है ड्राइव करता है 8 माइल्स वेस्ट की तरफ। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट हम ड्रा कर लेते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, ये हमारे पास क्या है 8 माइल्स है। नेक्स्ट क्या कहता है 6 माइल्स नॉर्थ, अब बी पॉइंट से नॉर्थ की तरफ कितना मूव करता है 6 पॉइंट, कंसीडर किया कि ये हमारे पास है 6 पॉइंट नॉर्थ। नेक्स्ट क्या है 3 माइल्स ईस्ट, अब यहाँ से इस तरफ ईस्ट की तरफ आता है 3 माइल्स, ये हमारे पास है 3 माइल्स ईस्ट, एरो लगा लेते हैं। देन क्या सफ़र करता है 3 माइल्स ईस्ट एंड 6 मोर माइल्स नॉर्थ। अब 6 माइल्स अगेन ये नॉर्थ की तरफ अपवर्ड डिस्टेंस जो है कवर करता है। यहाँ पर ये हमारे पास है अगेन 6 माइल्स। हाउ फार वाज अली फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पर ये ए पॉइंट जो है स्टार्टिंग है और ये पॉइंट जो है एंड पॉइंट है, ए बी है, ये हमारे पास सी है, नेक्स्ट ये डी और ये इस वक्त ई पॉइंट है। हमें क्या मेजर करना है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट से ये डिस्टेंस मेजर करना है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हमें ये डिस्टेंस मेजर करना है तो आप नोटिस करें, सबसे पहले आप देखें कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर लेता हूँ तो आप नोटिस करें अगर B से C डिस्टेंस 6 है तो डेफिनेटली इस पॉइंट से D तक का डिस्टेंस ये भी क्या है, ये भी हमारे पास 6 है। और इस तरह ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ये हमारे पास क्या बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अब सेम हमारा यही क्वेश्चन है तो आप नोटिस करें हम राइट कर सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो कि हमने फाइंड करना है, ए ई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा बेस के स्क्वायर के। ये हमारे पास बेस है, ई इस पॉइंट को मैं एफ मेंशन कर देता हूँ, ये हमारे पास पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है एफ। अब डियर स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस ए से बी तक का कितना था, हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस था ए से लेके बी तक, ये वाला हमारा जो टोटल डिस्टेंस था ये था हमारे पास 8 माइल्स। और C से D 3 माइल्स है तो डेफिनेटली B से F भी क्या होगा, ये भी 3 माइल्स होगा। तो ये हमारे पास टोटल 8 से 3 लेस करूँगा तो कितना बनेगा 5 माइल्स।
इट मीन्स कि राइट एंगल ट्राइंगल AFE में हमें बेस भी मिल चुकी है, हमें परपेंडिकुलर भी मिल चुका है। परपेंडिकुलर क्या है, 6 + 6 12 परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, यानी AF का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, वो कितना बनेगा हमारे पास 25 प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास FE का होल स्क्वायर, तो 6 + 6 12 का स्क्वायर, वो कितना बनेगा 144। तो आप नोटिस करें ये क्या बनेगा 169 AE, और जब हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास AE का जो डिस्टेंस है कितना बनेगा 13। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सी है, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। नेक्स्ट हमारा MCQ है इन द फिगर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आप नोटिस करें ये फिगर क्या है, कितनी साइडेड है 1 2 3 4 साइडेड हैं, तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है। अगर हमारे पास ट्राइंगल हो तो तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, और अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हो तो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। अब फर्दर आप नोटिस करें यहाँ पर ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो हम क्या करते हैं, हमने जस्ट क्या करना है एंगल x फाइंड करने के लिए हमने लेस कर देना है 360 डिग्री से जो गिवन एंगल है। लेस किया 90 और लेस कर दिया हमने 35 डिग्री। 90 90 180 360 से 180 लेस करूंगा तो डेफिनेटली 180 माइनस 35। अब यहाँ पर फर्दर इसे सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास एंगल क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा एंगल हमारे पास 45 डिग्री। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, सो x इज 45 डिग्री, सूटेबल ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट हमारा MCQs है इन द फिगर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास फिगर गिवन है। अगर आप नोटिस करें तो इस फिगर में एक तो हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री है और एक ये क्योंकि मेंशन किया हुआ है ये एंगल भी हमारे पास क्या है 90 है। अब 90 एंगल को बेसिकली क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। जब बाइसेक्ट किया है तो ये एंगल क्या 45, यानी वाई एंगल कितना डिग्री है, y डिग्री जो है ये हमारे पास 45 डिग्री है। अब ये y 45 डिग्री है तो डेफिनेटली ये एंगल भी क्या है 45 डिग्री। और सेम अगर ये एंगल 90 है तो यहाँ पर ये एंगल भी हमारे पास क्या है, ये एंगल भी 90 ही है। अब हमें करना क्या है, हमें ये पता है कि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो हम सबसे पहले इस ट्राइंगल पे बात करते हैं ADC। इसमें हमें ये पता है कि तमाम साइड का सम क्या होता है 180 डिग्री। x फाइंड करना है तो x से x डिग्री फाइंड करने के लिए क्या कर देंगे, टोटल 180 लेस कर देंगे ये 90 और लेस कर देंगे ये 45 डिग्री। तो हमारे पास x मिल जाएगा, कितना एंगल मिलेगा, डेफिनेटली ये हमारे पास 45 डिग्री एंगल मिल जाएगा। अब आप नोटिस करें x एंगल कितना है 45 डिग्री, डेफिनेटली ये y पहले ही हमें बाय इंस्पेक्शन ही पता है, y एंगल भी क्या है ये भी 45 डिग्री। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा 0 डिग्री, यानी हमारे पास सूटेबल जो ऑप्शन है वो बीटा ऑप्शन है। वेरी सिंपल था, जस्ट बाय इंस्पेक्शन भी हम बता सकते थे इस तरह कि अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो डेफिनेटली हमारे पास ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या है 45 डिग्री। अब तीनों एंगल का सम कितना है, तीनों एंगल का सम 180। अब ये 45 है तो डेफिनेटली ये भी क्या है 45 ही होगा। तो इस तरह हम दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो क्या आएगा 0। नेक्स्ट हमारा MCQs है इन द फिगर अबव इफ मैयर AB इज इक्वल टू मैयर लेंथ AC व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमें बतानी है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास ट्राइंगल है इसमें 2 साइड की लेंथ इक्वल है। AB की लेंथ, यहाँ पर AB की लेंथ किसके इक्वल है, AB की लेंथ इक्वल है AC के। अगर एक ट्राइंगल की 2 साइड की लेंथ इक्वल हो तो उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब ये है कि अगर 2 साइड की
लेंथ सेम है तो इस ट्राइंगल के टू एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। अब हमें ये टू एंगल इतना पता चल चुका है कि ये दोनों एंगल क्या हैं, सेम है। अब हमें ये फाइंड करने हैं कि ये दोनों एंगल क्या होंगे। तो वेरी सिंपल, अगर मैं इस एंगल को रिप्रेजेंट कर दूं यहाँ पर y, ये हमारे पास एंगल है y, तो डेफिनेटली ये एंगल भी क्या है, ये एंगल भी हमारे पास y डिग्री ही है। तो यहाँ पर आप नोटिस करें, हम ये यूज़ कर सकते हैं बिकॉज 50 डिग्री प्लस y डिग्री प्लस y डिग्री टू y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में 50 डिग्री को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 2y डिग्री क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। अब इससे 50 जब मैं लेस करूँगा तो कितना आएगा हमारे पास, 130 डिग्री आएगा। अब 130 को हमें 2 पे डिवाइड भी करना है तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 6, 1 कैरी, ये आएगा हमारे पास 5 to 10, 65 डिग्री। इसका मतलब है कि हमारे पास एंगल जो है y है वो कितना है, 65 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट, हमें 65 डिग्री y एंगल नहीं फाइंड करना, हमें तो ये x डिग्री एंगल फाइंड करना है। और हमें इतना पता है कि यहाँ से लेके ये टोटल एंगल कितना है, 180 डिग्री टोटल एंगल है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री है। अब हमें फाइंड क्या करना है, x डिग्री फाइंड करना है, y डिग्री यहाँ पे लेस, y डिग्री क्या है 65। तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री से 65 डिग्री जब हम लेस करेंगे तो डेफिनेटली क्या आएगा, 115 डिग्री ये हमारे पास एंगल आएगा। और हमारे पास यहाँ पर सूटेबल ऑप्शन कौन सी है, सूटेबल ऑप्शन है चार्ली। अब शॉर्टकट वे में हम ऐसे भी कह सकते हैं, वन एंगल जो है कितना है हमारे पास 50, 180 से 50 हम लेस कर देंगे, 130 आएगा। सेम 130 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 65। अब ये फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 180 से 65 लेस कर देंगे। नेक्स्ट हमारा MCQs है इन द डायग्राम अबव। ये हमारे पास डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है, रेज PA, ये हमारे पास एक रे है PA एंड PB, सेकंड है हमारे पास PB आर टेंजेंट टू द सर्कल। ये दोनों सर्कल पर टेंजेंट है, आप नोटिस करें सर्कल को एक पॉइंट पे ये दोनों टच कर रही हैं। टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू Z, हमें Z एंगल फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट एक बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पर ये क्योंकि हमारे पास दोनों रे टेंजेंट हैं तो टेंजेंट पे ये OA और OB ये परपेंडिकुलर है, नॉर्मल हमने ड्रा की है। तो इसका मतलब अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर उसने ये मेंशन नहीं किया था, अगर वो इस तरह मेंशन कर देता हमें फ़ौरन पता चल जाना था। इसकी बजाय उसने क्या मेंशन किया, उसने ये मेंशन किया कि राइट कर दिया कि ये दोनों क्या हैं, टेंजेंट टू द सर्कल हैं। तो टेंजेंट टू द सर्कल हैं तो OB और OA क्या है, नॉर्मल टू द सर्कल हैं, यानी ये एंगल कितना बन रहा है हमारे पास 90 डिग्री। अब हमें ये पता चल गया कि ये एंगल 90 है, ये एंगल भी हमारे पास, ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है। हमें ये टू एंगल में से ये बताना है कि एंगल Z किसके इक्वल है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी साइड्स की 1 2 3 4 4 साइडेड, ये हमारे पास क्लोज फिगर है, यानी ये हमारे पास बन रही है इस वक्त क्वाड्रिलेटरल। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो डेफिनेटली इसके तमाम एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट हम कह सकते हैं x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस w डिग्री प्लस z डिग्री, सबका सम कितना है, 360 डिग्री। अब ये हमारे पास कितना है, 90, ये 90 है, ये भी 90, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे हम कह सकते हैं Z डिग्री क्या होगा, 360 डिग्री लेस y डिग्री यानी 90 लेस 90 और लेस ये x डिग्री। तो अगर मैं 360 से 180 लेस करूँगा तो ये 180 डिग्री माइनस x डिग्री, ये हमारे पास क्या आएगा, एंगल Z आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कौन सी है, 180 माइनस x, यानी कि हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है बीटा। इन ट्राइंगल ACB व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू बतानी है। तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये राइट एंगल है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डेफिनेटली ये x हमारे पास क्या है, x बेसिकली एंगल है। तो एंगल फाइंड करने के लिए बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, हम डायरेक्ट ये रेशियो अप्लाई कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमारे पास कॉज एंगल क्या है, x डिग्री, कॉज क्या होता है, कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये बनेगा हमारे पास 4/8, अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 1/2। इसका मतलब है
कॉज एक्स डिग्री क्या है, ये हमारे पास है 1/2। अब रीज़न ये है, एक तो हम यहाँ से जस्ट बाय गैस बता सकते हैं कि कौन से एंगल पे कॉज की वैल्यू 1/2 होती है। हमें पता है कॉज 60 डिग्री पे 1/2 होती है। सेकंड ऑप्शन हम इसे इन्वर्स भी कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या बनेगा, x डिग्री क्या बनेगा, कॉज इन्वर्स 1/2 का मतलब 0.5। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एंगल क्या आएगा, एंगल आएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ x सूटेबल वैल्यू कौन सी है, चार्ली ऑप्शन हमारे पास सूटेबल है। तो इसके साथ नेक्स्ट हमारा MCQs है, इन दी फिगर अबव O इज़ द सेंटर, O सेंटर है। इफ़ OA इज़ इक्वल टू 4, O से A तक का ये जो डिस्टेंस हमारे पास है, O से A ये डिस्टेंस कितना है, ये टोटल है हमारे पास 4। एंड BC इज़ इक्वल टू 2, BC का ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है 2। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब डियर स्टूडेंट एक बात का ख्याल रखिएगा कि O से लेके B तक क्या है, O से लेके B तक ये रेडियस है और O से लेके A तक ये भी रेडियस है। तो डेफिनेटली O से B तक भी क्या है 4। हम सिंपल कह सकते हैं यहाँ पर OA डिस्टेंस इक्वल है OB के और इक्वल है रेडियस के, और रेडियस क्या है हमारे पास 4। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें x फाइंड करना है। सेम हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, हम अप्लाई कर देंगे साइन। साइन क्या होता है, साइन एंगल x डिग्री, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी ये बनेगा 2/4। सिंप्लीफाई करेंगे 1/2। अब साइन की वैल्यू कितने एंगल पे 1/2 होती है, इतना आपको पता होना चाहिए, 30 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/2। तो हम कह सकते हैं हमारे पास सूटेबल ऑप्शन कौन सी है, बीटा हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है। और इनको याद रखने के लिए ये रेशियो ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। साइन क्या होता है, साइन बेसिकली होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉज क्या होता है, कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। डियर स्टूडेंट ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर बुर्श। तो इससे हमें हेल्प हो जाती है इन्हें याद रखने में। तो ये हमारा MCQs था। नेक्स्ट हमारा MCQs है, ये भी वेरी सिंपल है, देखने में ऐसे ही हमें खौफनाक से MCQ लग रहा है कि डायग्राम है, कॉम्प्लिकेटेड है, स्टेटमेंट है, लेकिन जस्ट बाय इंस्पेक्शन ही हम इसका आंसर करेक्ट ढूंढ लेंगे। सबसे पहले इन दी फिगर, ये हमारे पास फिगर है, Q इज़ द पॉइंट, हमारे पास Q एक पॉइंट है ऑन द सर्कल, ये पॉइंट सर्कल पे है, डेफिनेटली सर्कल की बाउंड्री पे ये पॉइंट है। हुज सेंटर इज O, और इसका जो सेंटर है सर्कल का वो हमारे पास O पे है। एंड R इज़ द रेडियस, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो R है, R इज द रेडियस। एंड OPQR इज अ रेक्टेंगल, आप नोटिस करें OPQR ये एक रेक्टेंगल बन रही है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल PR, हमें PR की लेंथ फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट एक बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर PR क्या है, डायगोनल, और ये हमारे पास PR डायगोनल की लेंथ और ये जो हमारे पास है OQ डायगोनल, इन दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि रेक्टेंगल है। अब रीज़न ये है O से लेके Q तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस। कैसे रेडियस है, हमें पता है सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम कह सकते हैं यहाँ से P यानी कि RP किसके इक्वल है, इक्वल है हमारे पास QO के, या हम ऐसे भी कह सकते हैं PR इज इक्वल टू है OQ के, और ये किसके इक्वल है, रेडियस के। तो हमें बेसिकली उसने ये कहा था डायगोनल PR फाइंड करना है। तो PR की लेंथ वही होगी जो OQ की लेंथ होगी, और लेंथ किसके इक्वल है, लेंथ इक्वल है रेडियस के, यानी हमारे पास यहाँ पर जो सूटेबल ऑप्शन है वो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इनबॉक्स में कमेंट किया करें, को लाइक किया करें। इससे आपके कमेंट करने से एक मोटिवेशन मिलती है, सपोर्ट मिलती है नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।